क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मॉल में गए हैं या फिर दुकान में गए हैं और एक चीज जो है जो आपको बहुत ही पसंद आ गई है एंड आपके पास पैसा भी है उस दिन मतलब खरीदने के लिए, बट फिर भी आपने नहीं खरीदे एंड आप वापस घर पे चले आए एंड ये सोचने लगे कि चलो ठीक है, मतलब फिजूल का खर्चा हो जाता, ये शायद मेरे दूसरे काम में आ जाए ये पैसा। अगर आप ऐसे सोचते हैं ना तो आप भी मेरे जैसा ही एक मिडिल क्लास है, एक आम आदमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग किसी भी फिजूल खर्चे करने से पहले 1000 बार सोचते, ठीक है, 10 बार सोचते, हम लोग 100 बार सोचते, 1000 बार सोचते और उसके बाद डिसीजन लेकर कोई चीज खरीदते, राइट। तो आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई सा भी चीज खरीदने से पहले मिडिल क्लास जो हम लोग इंसान है वो 10 बार क्यों सोचते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो भी अर्निंग्स होती है ना, ये सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस रहती है, जैसे मेडिकल एक्सपेंस हो गई, हम लोगों की जो फ्यूचर प्लानिंग हो गई, सेविंग्स हो गई, फिर इमरजेंसी के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ पैसा रख देते हैं। और ये सभी करने के बाद हम लोगों के पास जो भी बचता है 2-3 हज़ार 5 हज़ार, वही हम लोग पर्सनल एक्सपेंस या फिर पर्सनल जो भी शौक है उसको पूरा करने के लिए लगाते हैं, राइट। मान लीजिए आपके पास सैलरी आ रही है, मतलब मंथ के शुरुआत में या फिर मंथ के एंड में जो भी है आप लोगों का ही प्रोसेस, तो उसमें 20,000 आ रही है या फिर 25,000 आ रहा है। तो क्या होता है ना, हम लोग 25,000 हो गया या फिर 20,000 हो गया, हम लोग डायरेक्टली उसको खर्चा नहीं कर सकते मॉल में जाके, राइट। हम लोगों को उसके अंदर जो भी हम लोगों का SIP चल रही है सेविंग्स के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, मेडिकल जो भी एक्सपेंस है, माता पिता का खुद का जो भी है, वो हम लोग साइड करते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का बचता है एक्चुअली वही हम लोग का पर्सनल एक्सपेंस होता है, और उसमें भी हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या ये पैसा मैं रख दूं, शायद काम में आ जाए, शायद दूसरे दिन काम में आ जाए, क्या पता चला क्या होगा आगे चल के, क्या होगा किसी को नहीं पता है, शायद ये पैसा काम में आ जाए। तो 2,000 5,000 खर्च करने में भी हम लोग सोचते रहते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये सवाल नहीं होता है कि क्या मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या ये चीज मुझे अभी जरूरत है, क्या ये पैसा हो सकता है मुझे आगे काम में चला आए, मतलब आगे कुछ ऐसे अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर जो होता है वो चला आए मेरे साथ, चाहे फैमिली का मेडिकल एक्सपेंस हो जाए या फिर घर का कोई खर्चा हो जाए या फिर कुछ हम लोगों का ऐसे जो होता है खर्चा हो जाए। तो ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं, इसीलिए हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए मेरे पास अगर मतलब एक गैजेट मान लीजिए मुझे खरीदना है 10,000 रुपये का या फिर 15,000 रुपये का, कोई सा भी एक गैजेट खरीदना है, जैसे एक गिम्बल ही हो गया जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये 15,000 गिम्बल खरीदने का शायद मेरे पास मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी है। पर फिर भी खरीदने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं कि इस महीने में क्या है 15,000 इन्वेस्ट करना इधर सही रहेगा या फिर अगले महीने कर दे, या फिर इसको EMI में मतलब लेना सही रहेगा। ऐसे हम लोग सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग वही चीज़ हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि एफोर्ड तो हम लोग कर लेंगे भाई, बट करने के बाद शायद वो 10,000 या फिर 15,000 मुझे किसी और चीज़ में काम में आ जाए, शायद किसी मेडिकल एक्सपेंस हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग 10 बार सोचते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग की अपब्रिंगिंग, क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते हुए आते हैं कि जितना कम बल हो उतना ही प्यार फैलाओ, राइट। एंड पैसा बचाओ, पैसा ज़रूरी है, आगे चल के काम में आएगा। कोई सा भी चीज़ खरीदने से पहले ये नहीं बोला जाता है, मान लीजिए मैं एक चीज़ अगर बचपन में मैं कोई चीज़ मैं बोलूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो ऐसे डायरेक्टली मुझे मतलब लेकर नहीं देते थे। ऐसे मुझे पूछा जाता था कि क्या इसका ज़रूरत है, क्या कुछ है, प्राइस क्या है, क्या अभी लेना ज़रूरत है कि नहीं। ये सब कुछ ऑब्वियसली हम लोग की अपब्रिंगिंग में ही है, हम लोग की एक आदत ही है सेविंग करने के लिए, जो आदत होती है वो हम लोगों का पहले से ही है। इसीलिए बचपन से जो आदत हो जाती है अपब्रिंगिंग, तो होते होते धीरे धीरे हम लोगों के जो ब्लड में होती है वो चला आता है, राइट। एंड वो आगे चल के भी हम लोग कितने भी बड़े इंसान हो जाए ना, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे, ओके। एंड आज
मैं कुछ ना कुछ हूँ और हो सकता है कि मैं आगे भी चल के बहुत कुछ बन जाऊँ। तो बट वो जो चीज़ है ना, वो मिडिल क्लास की जो माइंडसेट होती है वो हमेशा वही रहता है। ओके, आज भी कोई सा भी चीज़ खरीदने से पहले शायद मुझे देखने की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी हम लोग प्राइस टैग देखते हैं। अफोर्ड करने से पहले फिर भी मैं सोचता हूँ कि क्या है, मैं चीज़ खरीद सकता हूँ, आज खरीदना चाहते हैं, आज ही के दिन ये मतलब ज़रूरी है कि नहीं, क्या मैं इसको एक महीना एक्सटेंड कर सकता हूँ, नेक्स्ट महीना खरीदना ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं। आज के दिन में भी ये मैं सोचता हूँ एंड मैं तो यही मानता हूँ कि ये माइंडसेट होना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, ठीक है, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, बट ये जो माइंडसेट है ये हम लोगों को एक स्टेबिलिटी देता है। एंड सेविंग्स करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, सेविंग्स करो, इन्वेस्टिंग करो। और उसके बाद मैं तो यही बोलूँगा कि आप इनकम सोर्स जो होती है, इनकम सोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। जितना इनकम सोर्स इंक्रीज होगी ना, उसमें से क्या होगा, सेविंग्स बोलिए, एक्सपेंडिचर बोलिए, ये सब चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मिडिल क्लास माइंडसेट भी है, इनकम सोर्स भी आपका ज़्यादा है, तो एकदम ओवरऑल स्टेबल आप रह सकते हैं। एक और रीज़न होता है कि एक्चुअली हम लोगों को ना पैसे की जो वैल्यू है वो पता होता है। जब तक मैं छोटा था, मैं इनकम नहीं करता था, मेरे पिताजी इनकम करता था, तो तब तक शायद मेरी समझ उतनी नहीं हुई थी जो आज के डेट में मेरी है। तो आज के डेट में मैं इनकम करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक एक रुपया, एक एक पैसे की क्या कीमत है वो हम लोग जानते हैं, राइट। एंड मिडिल क्लास लोग खर्चा तो करते, ऐसे नहीं कि खर्चा नहीं करते, पर वो हमेशा ना ये सोचते रहते कि हम लोगों का जो खर्चा है वो सही जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं, सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, वही हम लोग सोचते हैं। चाहे खर्चा भी क्यों ना हो, वो सही जगह पर होना चाहिए, जिसके साथ हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जो आती है ट्रैवल। एग्जैक्टली आज मैं बहुत घूमता रहता हूँ एंड जैसे मैं बोला हूँ कि पहले भी मैं बहुत घूमता रहता था, शायद तब ब्लॉग मतलब बनाने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद आप लोगों को दिखा नहीं पाया। बट मैं बहुत घूमता रहता हूँ मेरे फैमिली के साथ, मैं खुद भी बहुत घूमता था। ओके, मैं ट्रेकिंग में भी चला जाता था, खुद से अकेले चला जाता था, बहुत मैंने किए, एनसीसी बोलिए, स्काउट बोलिए, खुद से ट्रेकिंग जाना, नेचर में जाना, फिर ट्रेकिंग करना, सब कुछ मैंने किए हैं। किसी और दिन मैं शेयर करूंगा। तो एक्चुअली हम लोग अगर 10,000 रुपये का कोई गैजेट होता है ना, वो खरीदने से पहले हम लोग सोच सकते हैं, बट कोई से भी ट्रैवल करने से पहले हम लोग नहीं सोचते। अगर 10,000 12,000 हम लोग का जमा हो गया, 15,000 जमा हो गया, हम लोग सीधे सीधे निकल जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। एटलीस्ट मैं तो निकल ही जाता था, ओके। क्योंकि ट्रैवल में क्या होता है, सिर्फ तो पैसा खर्च हो रहा है, बट वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसके साथ मेमोरी भी बन रही है, राइट। हम लोगों को एक डिफरेंट प्लेस मतलब एक्सपीरियंस करने की मौका मिल रही है, फैमिली के साथ टाइम मिल रही है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होती है ना, वो ओवर द इयर्स आपको याद रहती है। एंड ये जो एक्सपीरियंस होता है ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रह जाती है। इसीलिए ट्रैवल तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अभी भी है, एंड आई होप कि आगे भी रहेगा। जो भी पैसा मैं बचा सकता हूँ उसके साथ मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। आज मैं मम्मी पापा के साथ जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करता हूँ। और पहले भी मैं बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ जो शायद नहीं कर पाया ब्लॉग शेयर, छोटे मोटे जो भी जगह है, बट फॉर द श्योर कि आगे जो भी आएगी, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूंगा ट्रैवल के अकॉर्डिंग, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिएगा, मिडिल क्लास होने के बावजूद भी छोटे मोटे जो अमाउंट है उसको ज़रूर आप लोग रखिएगा अपने पास, जिसके साथ आप लोग ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ट्रैवल इज एक ऐसी एक्सपीरियंस है ना, मैं बोल सकता हूँ, जिसके साथ फैमिली के साथ तो टाइम मिलती है, बट वो जो मेमोरी क्रिएट होता है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रह जाती है। और ज़िंदगी का क्या है, आज है कल नहीं है, तो मेमोरी क्रिएट करो भाई, पैसा इन्वेस्ट करो और उसके बाद पैसा जो बचता है उसके साथ ट्रैवल करो, सिंपल सा फंडा है। अब एक सवाल उठता है, क्या मिडिल क्लास जो भी लोग हैं वो क्या कंजूस है? नहीं, देखिए ये पूरा बिल्कुल साफ साफ एक गलत एक स्टेटमेंट है, मैं तो नहीं मानता हूँ। कंजूस होना और मिडिल क्लास होना दोनों अलग चीज़ है। मिडिल क्लास लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं, राइट। इसीलिए कंजूस वो इंसान होता है कि जिनके पास है वो खर्च नहीं कर रहे, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, शायद आपके पास मतलब नहीं है, मतलब आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ खरीद रहे हैं, किसी के पास से लोन लेकर उधारी लेकर खरीद रहे हैं, वो भी चीज़ गलत ही माना जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत ही है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये होता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ले लेते, स्ट्रेस ले लेते,
कि रखना है, ज़्यादा फिजूल का खर्च ना हो जाए, या फिर हम लोग को सेविंग करनी होती है, ये करनी होती है। तो जो चीज़ मतलब होने को भी नहीं है वो चीज़ भी हम लोग सीधे सीधे सोच के हम लोग स्ट्रेस ले लेते। जो चीज़ आज होना चाहिए था, आज एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तो मैं यही सोचता हूँ, कल का क्या पता। बट वो चीज़ एक मिडिल क्लास माइंडसेट में होता है कि आज ठीक है हम लोग मतलब रख देते हैं, कल करेंगे। तो कल के चक्कर में वो कल नहीं आता है, वो कल वाला दिन भी वो आज का ही माइंडसेट रहता है, ठीक है। इसीलिए माइंडसेट चेंज कीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपना जो इनकम सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। जितना इनकम सोर्स इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ क्या होगी, मिडिल क्लास माइंडसेट रहने के बावजूद भी आप जो सारे चीज़ जो आप चाहते हैं, आपका मन चाहता है, वो कल के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, वो आज ही के दिन आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज अ मिडिल क्लास पर्सन। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आई है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई टिप्पणी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।